नमस्कार दोस्तों। धीरेन्द्र शास्त्री 26 जनवरी को प्रयागराज में प्रस्थान कर चुके हैं। अब वह पवित्र नगरी में कुंभ स्नान करेंगे। उसके बाद अपने गुरु जी से मिलेंगे। गुरु जी से मिलने के बाद रात्रि को विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद वह 27, 28, 29 उनकी 3 दिन कथा होगी, जो घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप भी उसका आनंद लेना चाहते हैं तो यह कथा 27, 28, 29 को चलेगी। आप वहां सुनकर आनंद ले सकते हैं। काफ़ी भक्तगण दूर दूर से उनकी कथा का आनंद लेने आ रहे हैं। उनकी कथा शुरू हो जाएगी कल। बागेश्वर बाबा का एक ही उद्देश्य है, उनका आने का एक ही कारण है, लोगों के अंदर हिंदुत्व की भावना को बढ़ाएं और हिंदुस्तान में लाएं। उनका एक ही संकल्प है, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। ये है उनका पंडाल, जहाँ बागेश्वर बाबा जी का इस पंडाल में कथा प्रारंभ होगी। बहुत से भक्त आकर अभी से रुक गए हैं, जो कल कथा का आनंद लेंगे। वहाँ खाने की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। पूरा खाने का बहुत बड़ा पंडाल है, उसमें खाने की सारी व्यवस्था है। ये पंडाल है, यहाँ से जाने का रास्ता है। आप इसी पंडाल से अंदर जाकर वहाँ कथा की तैयारी हो रही है, जो 27 तारीख से शुरू हो जाएगी। सभी की रुकने की व्यवस्था की गई है। यहाँ सभी भक्तगण कई दिनों से आकर विश्राम कर रहे हैं और उनकी कथा का कल से आनंद लेंगे। ये है सारी भीड़ उसी कथा सुनने वालों की, और सभी भक्तगण को भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इस पंडाल में सारी व्यवस्था है। आप यहाँ आइए और उनकी कथा का आनंद लीजिए। देखिए, यहाँ सभी लोग विश्राम कर रहे हैं। बहुत भारी पंडाल है। सबसे बड़ा पंडाल धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर जी का ही वहाँ पर है। उन्होंने कल कथा आरंभ करने का आयोजन किया है, जो कल कथा प्रारंभ हो जाएगी। 27, 28, 29 को आप लोग कथा का आनंद लीजिएगा। और वहाँ खाने की व्यवस्था भी है, विश्राम करने की व्यवस्था है। यहीं पर बागेश्वर बाबा जी अपनी कथा सुनाएंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य है, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान जगाओ। वही इनका संदेश है। ये पंडाल बहुत बड़ा विशाल बनाया गया है, जहाँ लाखों की संख्या में यहाँ लोग बैठेंगे और उनकी कथा का आनंद लेंगे। देखिए, भारी संख्या में लोग विश्राम कर रहे हैं। सभी भक्तगण यहाँ पहले से आ चुके हैं। ये पंडाल का रास्ता है। यहाँ आकर सभी भक्तगण शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ आगे सभी के भोजन की व्यवस्था है। आगे चलिए, देखिए, यहाँ सभी को भोजन कराया जा रहा है। लाखों की संख्या के लिए यहाँ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जो भी भक्तगण आएंगे उन्हें भोजन की व्यवस्था मिलेगी। सभी लोग भोजन कर रहे हैं। यहाँ सभी को भोजन दिया जा रहा है। कोई खाली प्लेट नहीं रहता है, सभी को भोजन की व्यवस्था है। यहाँ चाहे जितनी भी भारी संख्या में भीड़ हो, भक्तगण हो, सभी के लिए सारी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, त्रिवेणी संगम से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ कथा का आरंभ होगा। यहाँ सभी भक्तगण आसानी से पहुँच सकते हैं। सेक्टर 23 में उनका आयोजन कथा का होगा। कथा कल से प्रारंभ होने जा रही है।
अगर आप सभी भक्तगण सुनना चाहते हैं तो कल से यहाँ आ जाइए। सभी भक्तगण प्रयागराज में आइए और पवित्र नगरी में स्नान करिए, फिर भोजन करिए, जो कि पंडाल में भोजन की व्यवस्था की गई है। फिर उनकी बाबा बागेश्वर धाम की उनकी कथा का यह सारी व्यवस्था पंडाल में की गई है।